मुइरा आमतौर पे हमारे माशरे में मशहूर है कि औरत मज़लूम है, बट आजकल जैसे भाइयों के सवालात आ रहे हैं मुझे, और जो शिकवा शिकायत और जो दुखड़ा शेयर हो रहा है मुझसे, तो मुझे तो लगता है मर्द भी मज़लूम है। आप इस पे क्या राय देना चाहेंगे? सुबहान अल्लाह। असल में मैं समझता हूँ कि जब आप बैलेंस से चीज़ आउट कर देते हैं ना, हम्म। और चीज़ जब आप एतदाल को खो बैठते हैं, हम्म। जैसे कुरान मजीद ने कहा ना, आदल वदउ शै फ़ी महल्लिही, हर चीज़ को अपने अपनी जगह पे रखना, तो उस वक्त जो है फिर दोनों सफ़र करते हैं। मैं समझता हूँ मर्द और औरत दोनों सफ़र करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि अल्लाह ने एक ऐसा रिश्ता बनाया और एक ऐसा दुनिया के अंदर निज़ाम अल्लाह ने सेट किया है जो कि ना औरत के बगैर चल सकता है, ना मर्द के बगैर चल सकता है। तो अल्टीमेटली जब आप एतदाल से बाहर होते हैं तो फिर उसके बाद उसके नेगेटिव आउटकम्स होते हैं। और उसमें जहाँ पे मैं समझता हूँ कि औरत सफ़र कर रही है, वहाँ पे मैं समझता हूँ ये ज़्यादती वाली बात है अगर बंदा ये कहे कि मर्द सफ़र नहीं कर रहा। ऑल्दो सफ़रिंग की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हो सकती हैं, बट अल्टीमेटली एवरीवन इज़ सफ़रिंग इन दैट केस। मुझे तो ऐसे ऐसे दुखड़े वो मैसेजेस आते हैं कि मैं तंग आ गया हूँ, मेरी वाइफ मेरी बात ही नहीं सुनती, उनको करेक्ट करने की कोशिश करो वो तब माइंड कर जाती हैं, ऐसे मुझसे एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं उनके साथ ऐसे बिहेव करूं जैसे उनके फादर थे, लेकिन मेरे साथ वो ऐसे बिहेव नहीं करती। तो ये आंटी ऐसा महसूस होता है कि मर्द बेचारे गिव अप करने में आ गए। अब लोग, ऑडियंस हैरान होगी कि अली भाई हमेशा औरतों की फेवर करते हैं, आज इन्हें क्या हो गया। तो इसका बैकग्राउंड असल में ये है कि जो मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पढ़ के मैं भी बड़ा अपसेट हो जाता हूँ कि यार क्या हो रहा है ऐसा कि मर्द भी बेचारा इतना डिमोटिवेट और इस तरह की बातें करने लग गया। जैसे कि मैं मुगीरा ही को सेकंड करूँगी। अल्लाह के नाम के साथ आगाज़ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। तो मैं मुगीरा ही की बात को सेकंड करूँगी कि जब बैलेंस निकल गया तो फिर सफ़र दोनों ही करने लग गए। और तकलीफ़ दे बात यह है कि दोनों के सफ़रिंग के अंदर वो मज़लूम तो हैं ही हैं, लेकिन दोनों जालिम भी हैं। इंटरेस्टिंग। ठीक वो है ना? किस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रही हैं कि जालिम? क्योंकि एक दूसरे की वजह से सफ़र कर रहे हैं ना। सही सही सही। इक्वेशन तो बिल्कुल सीधी सीधी है ना। हाँ। लेकिन ये है कि और किसी को शायद इस बात का एहसास हुआ या नहीं हुआ कि जो मैं कॉज कर रहा हूँ हार्म, उसका ज़िम्मेदार कौन है। तो हो ये रहा है कि मजलूमियत के नारे में हम ये भूलते चले जा रहे हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी कहाँ पे थी। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन समवेयर डाउन द लाइन डोंट यू थिंक कि पिछले चंद सालों में ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए हैं कि शायद नेगेटिविटी इतनी हो गई है माशरे में मर्दों के हवाले से। मैं बहुत बात करता हूँ वुमेन राइट्स की, और आगे ये जो ज़ाहिर है मार्च भी आने लगा है उसमें भी बहुत कुछ आएगा सामने, लेकिन डोंट यू थिंक कि समवेयर डाउन द लाइन बहुत एग्जैजरेट कर दिया गया, मर्द को बहुत नेगेटिव दिखा दिया गया? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? असल में हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ये है कि हकाइक तो यही हैं जो आपने बताए। और क्या है कि इन्हीं मूवमेंट्स के साथ इनको पार्टली जहाँ पे इन्होंने औरतों को और मर्दों को भी एक हद तक आवाज़ दी है, ठीक है, रिएक्शन में ही सही, वहाँ पर इन मूवमेंट्स का एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि वो जो जिनको अल्लाह ने मोहब्बत के रिश्ते में बांधा था उनको इन्होंने दोनों को दुश्मनी के एंड पे खड़ा कर दिया। अच्छा, अब ये है कि दुश्मनी को लेके चलेंगे तो हर एक जो है वो दुश्मन के तौर पे वार कर रहा है, तो ये तो हार जीत की जंग बन रही है ना। और उसके अंदर फैमिली तो छोड़ दीजिए, सफरिंग एक दूसरे को सफ़र कराने के चक्कर में दोनों सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ज़रा उसकी तरफ बात करते हैं कि एनालिसिस पहले करते हैं तो सॉल्यूशन की तरफ बाद में आते हैं। सबसे पहले अगर मैं औरतों को इल्ज़ाम दे देती हूँ, क्योंकि आपने आज मर्दों के हकूक़ से बात शुरू की, इसलिए मैं औरतों की शॉर्टकमिंग्स की बात करती हूँ, मर्दों की शॉर्टकमिंग्स की उसके बाद बात करते हैं। कोई एक जगह है ना जहाँ पे वो बैलेंस से हटे हैं, जैसे कि मुगीरा कह रहे थे। तो ख़वातीन को तो ये बात समझनी पड़ेगी, अगर इस रिलेशनशिप को चलाना है तो मार्केट में यही दस्तयाब है, यहाँ से जितने मर्जी तजर्बे कर ले, मिलना यही कुछ ही है, ठीक है। हमारे जो रवैये होते हैं उनके रिएक्शन में रवैये बनते हैं। अगर आप वही हैं तो आपके स्पाउसेस वही के वही रहेंगे। तो बेहतर है कि थोड़ा सा तजर्बा जो है, नया तजर्बा करने से पहले पुराने वाले के अंदर कुछ पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ ली जाए। ख़वातीन को ये बात समझनी पड़ेगी, स्पेशली जब वो पार्टनरशिप में है, कि सबसे पहले रिस्पेक्ट उनसे रिक्वायर्ड है। होता क्या है,
और ये वैसे वाइस वर्सा है, मर्दों की तरफ से भी ऐसा होता है और ख़वातीन की तरफ से भी ऐसा होता है। जैसे ही रिलेशनशिप शुरू होती है, शुरू के 4 अच्छे दिनों के बाद जब ज़रा ज़्यादा फ्रैंकनेस हो जाती है, एक दूसरे पे ट्रस्ट भी होने लग जाता है, तो हम समटाइम्स हम बाउंड्रीज़ को भूल जाते हैं। हम ज़रा ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं। सही। उस फ्रैंकनेस के अंदर ख़वातीन शायद समझती हैं कि वो उसकी हैसियत भी ख़त्म हो गई है। उसकी हैसियत वो है, वो आपसे उम्र में बड़े हैं, वो घर में ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, वो आपसे इल्म में ज़्यादा हैं, उनके पास एक्सपोजर ज़्यादा है। सही। और आप कैसे कर सकती हैं कि डिसएग्रीमेंट की सूरत में आप रिस्पेक्ट को एकदम आउट ऑफ क्वेश्चन कर दें? ऐसा कैसे हो सकता है? और सिर्फ एडवांटेज आपने इस बात का लिया कि ही हैज़ बीन नाइस टू यू एंड यू बीन टू फ्रैंक विद ईच अदर। अच्छा, दूसरी बात जो ख़वातीन को समझने की बहुत ज़रूरत है वो ये है, अल्लाह ताला ने जैसे मिजाज बनाया ना, जैसे कुरान मजीद में भी कहा, हम ख़वातीन को ट्रेनिंग की ज़रूरत है असर्टिव टॉकिंग की। सही। हमारी बहुत सारे मसाइल ये होते हैं, अभी और आपने इसका जिक्र भी किया, आपको नज़र नहीं आ रहा था कि मुझे ये चाहिए था, ठीक है, अभी बता देती ना। सही। ठीक है, बिल्कुल सही। नहीं, आपको नज़र नहीं आ रहा था, आपको पता नहीं चल रहा था, आपकी अकल क्या ये ऐसी किस्म की हवाई किस्म की एक्सपेक्टेशन, स्टॉप इट। मर्दों का जहन डिफरेंट तरीके से वायर्ड होता है, औरतों का डिफरेंट तरीके से वायर्ड होता है। बात है मर्दों की रिलेशनशिप में भी बहुत प्रोफेशनलिज्म होती है, बिकॉज दे आर कट आउट फॉर द आउटर वर्ल्ड, जो कि बड़ी रुथलेस है और बड़ी वो आयरन रूल्स के ऊपर मबनी है। स्ट्रेट अवे कहिए, वो माइंड नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसी। तो ये असर्टिव टॉक जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में, मैं हमेशा इसको स्टैंड आउट करती हूँ। इसके लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए, मर्दों को भी चाहिए, औरतों को सबसे ज़्यादा चाहिए। सही बात। क्योंकि मर्द उनकी निस्बत ज़्यादा डायरेक्ट और ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और थर्ड थिंग्स जो है जो मैं ख़वातीन की तरफ से समझती हूँ, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। उसने मारे जज्बात के कह दिया आपको, तुम्हारे लिए तो मैं तारे ले आऊँगा तोड़ के। अब ये समझ नहीं कि वाकई शायद तारे तोड़ के ले आएगा, एक्सक्यूज़ मी, वो आप ही की तरह का ह्यूमन बीइंग है। सही। उसने कहा मैं तुम्हें क्वीन बना के रखूँगा, रानी बना के रखूँगा। आपने समझा शायद वाकई रानी बना देगा। जब वो खुद ही बेचारा राजा नहीं है तो रानी कैसे बनाएगा? सही। तो बात ये कि अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़वातीन को खुद लेनी चाहिए। ये जो मर्दों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना कि ये लो मैं गिर गई, मैंने सेक्रीफाइस कर दिया और अब तुम उठा के तो मुझे झाड़ो पूछो और मेरा एक जो है ना वो बना के रख दो, तो मैं ये समझती हूँ कि ये 3 चीज़ें जो है ख़वातीन की साइड से रूट ऑफ द प्रॉब्लम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।